अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जनाब इंतज़ार ख़त्म हुआ सप्ली और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो जारी कर दी गई है। और इसका थंबनेल आप देख सकते हैं कि भाई आपने 20 मिनट के लिए ये वीडियो देखनी है। इसके अंदर जितने टॉपिक्स वो डिस्कस होंगे, अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने ना सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं बल्कि इसी वीडियो के अंदर वो टॉपिक्स समझा भी दिए हैं, तो आपके 20+ मार्क्स जो हैं वो कन्फर्म होते हैं। यानी 20 से ज़्यादा मार्क्स आपके कंफर्म होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हैं। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, अगर वो टॉपिक्स आप तैयार नहीं करते तो आपके साथ ये वाला मामला हो सकता है। तो भाई अपने आप को इस मामले से बचा के रखना है, क्योंकि ये आपके वालिदैन को भी पता है और आपको भी पता है कि आपके पास तकरीबन आखिरी चांस अपने नंबरों को या तो बढ़ाने का या अपने सारे पे जो सप्ली का एक धब्बा लग चुका है उसको मिटाने का। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। नाइट्रोजन के दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को यहाँ शो किया गया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि 8 पूरे करने के लिए उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एलिमेंट होना चाहिए जिसके आउटर शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस तरह यहाँ पे सोडियम को दिखाया गया है। और साथ ही और एक एलिमेंट है जिसके आउटर शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि क्लोरीन यहाँ पे दिखाया गया है जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि सोडियम अपना वो वाहिद इलेक्ट्रॉन जो कि उसके वैलेंस शेल में है वो क्लोरीन को डोनेट कर देगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के ऊपर 1+ और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन के ऊपर 1- का चार्ज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बाकायदा शो कर दिया गया। नेक्स्ट आपके पास शो हो रही है जी ये 6 टॉपिक की एक लिस्ट। अब ये जो 6 टॉपिक की लिस्ट आपको शो हुई है, इनमें से गारंटी शुदा बात है कि इनमें से 1 या 2 टॉपिक्स ये आपके पेपर में आएंगे। और सवाल किस तरीके से आएगा वो भी आपको बताऊंगा आगे चल के कि सवाल किस तरीके से आएगा। तो आपने कंटिन्यू रखना लेक्चर को और बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनना है। पहले टॉपिक की तरफ हम आ चुके हैं जी, व्हाट इज़ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन कभी भी आपके पास, आपको पता है SLO बेस्ड पेपर के अंदर आपसे एग्जामिनर कभी भी एटॉमिक साइज की डेफिनेशन तो पूछने नहीं जा रहा। तो क्या पूछेगा एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। देन आपके पास आता है जी शील्डिंग इफेक्ट। एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए, बेशक आप बुक वाली डेफिनेशन करें या ये वाली करें, ये वाली मैंने बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट एक डेफिनेशन रखी है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। आपको बेसिक इसका आइडिया हो जाना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। देन आपके पास आती है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन यहाँ से नोट कर लें। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो ये आपके पास बनेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होगी। और कब रिलीज़ होगी? जब किसी भी आप एक न्यूट्रल एटम है वो गैशियस स्टेट के अंदर है, आप उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड जब करेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। देन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी? एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब ऐसा लो बेस क्वेश्चन क्या आएगा वो एंड पे डिस्कस करूंगा, आपने लाजमी जो है उसको लेके चलें आगे। मेटालिक करैक्टर, ये भी एक नया टॉपिक 9th क्लास में ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था इतना ज़्यादा डिटेल में, अब आ चुका है। तो इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है। इसको भी मैं इसी वीडियो के अंदर इसको भी डिस्कस कर दूंगा कि इसका ऐसा लो बेस क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। देन कम्स द मेन स्लाइड ऑफ द टॉपिक, मैजिक टेबल। अब ये मैजिक टेबल है क्या? ये असल में एक ऐसा टेबल है कि जिसको ये आगे आ चुका है आपके सामने, जिसके अंदर मैंने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स को एक टैबुलेटेड शक्ल में आपके सामने पेश कर दिया है जनाब। ये टोटल टॉपिक्स आप काउंट कर लें कितने हैं और आगे ट्रेंड देख लें कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इनका ट्रेंड क्या होता है। ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप बात होगी और पीरियड मतलब अलोंग अ पीरियड, यानी अक्रॉस अ पीरियड बात होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये नोट कर लेना आपने और इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। ये इंतहाई हेल्पफुल होने जा रही है ये वाली स्लाइड। थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस भी कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे कमेंट में फिर ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी कि इसको डिस्कस भी करें कि एटॉमिक साइज जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है और मेटालिक करैक्टर जो है, ये तीनों डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। जबकि अलोंग अ पीरियड की बात करें तो तीनों डिक्रीज होते हैं, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है। वो डिक्रीज नहीं होता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन तकरीबन कांस्टेंट रहता है।
जबकि आखिरी जो तीन है आपके पास, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड सेम है। सेम मतलब जो पहले तीन है इनसे उल्ट कर लें, ठीक है। यानी आखिरी जो तीन है उन वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे, पहले तीन इंक्रीज हो रहे थे, ये डिक्रीज होंगे। और अलांग अ पीरियड यानी अक्रॉस अ पीरियड ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंक्रीज होती हैं। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। यहाँ तक आपके लोगों के सामने मैंने टेबल को डिस्कस कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द SLO बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके सामने आ चुका है जी पहला SLO बेस्ड क्वेश्चन, जो कि पेपर के अंदर, अब ये नहीं है कि यही सवाल पेपर के अंदर आना है, कभी भी नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक SLO बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है कि आएगा किस तरीके से पेपर के अंदर। अब सवाल को ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि लिथियम और फ्लोरीन दोनों में से एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा किसका कम, यानी दोनों को आपने कंपेयर करके बताना है, लिथियम और फ्लोरीन को, कि दोनों में से किसका एटॉमिक साइज, फॉर एग्जांपल किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, लिथियम का या फ्लोरीन का। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके पेपर की बैक साइड पे पीरियोडिक टेबल बना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल से। लेकिन सिर्फ पीरियोडिक टेबल नहीं, जो पिछली स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट जब तक आप याद नहीं करेंगे, यानी लेके उसको याद नहीं करेंगे, तब तक इस क्वेश्चन को आंसर आप नहीं कर पाएंगे। अब अगली स्लाइड के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि लिथियम या फ्लोरीन दोनों में से किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है विद रीज़न। ये आगे जी आपके पास रीज़न, लिथियम हैज़ अ लार्जर एटॉमिक साइज दैन फ्लोरीन, लिथियम का एटॉमिक साइज फ्लोरीन से बड़ा होगा। साथ ही मैंने रीज़न दे दी, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पीरियड के अंदर हैं, और फ्लोरीन जो है वो आपके पास है जी राइट साइड पे, लिथियम है लेफ्ट साइड पे। जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, सिंपल। तो जो एलिमेंट आपके पास राइट साइड पे होगा उसका एटॉमिक साइज, या एक और टर्म भी एटॉमिक रेडियस भी इसको हम कह सकते हैं, साइज को रेडियस भी कह सकते हैं, नोट कर लें। तो फ्लोरीन का साइज लिथियम से कम होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक आंसर आ गया, ये पीरियड की बात हुई है। लेकिन अगर आपको दो एलिमेंट दे दिए जाते जो एक ही ग्रुप के अंदर होते, तो उसमें जो एलिमेंट नीचे होता, यानी प्लेस में जो एलिमेंट नीचे होता, एक ही ग्रुप की बात हो रही, ग्रुप का मतलब डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे की बात हो रही है, तो जो एलिमेंट नीचे होता उसका एटॉमिक साइज बड़ा होता। पीरियड में जो एलिमेंट आपके पास लेफ्ट साइड पे होगा उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, और ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट ऊपर होगा उसका एटॉमिक साइज छोटा, नीचे वाले का एटॉमिक साइज बड़ा होगा। तो ये आपको एक SLO बेस्ड एग्जांपल दी है। नेक्स्ट SLO बेस्ड क्वेश्चन एक और आ रहा है जी आपके सामने, ये किसको डील करता है जी। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और सल्फर दो एलिमेंट हैं, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की ज़्यादा होगी। अब ये इस तरह से सवाल आएगा, सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में नहीं आना। आपको पता है कि फेडरल बोर्ड अब SLO बेस पे चला गया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें, ये आंसर आ गया आपके पास। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होगी। रीज़न, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के अंदर है, ऑक्सीजन ऊपर सल्फर नीचे। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको टेबल की शक्ल में दिखाई है ये बात। इट मीन्स कि जो एलिमेंट ग्रुप के अंदर ऊपर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे वाले से ज़्यादा होगी, यानी ऊपर वाले की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे वाले की कम होगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सल्फर की कम। ये तो बात होगी ग्रुप की। अगर इसी तरह का सवाल आपके पास पीरियड के केस में आ जाता तो आपने इस ट्रेंड को याद रख के उसको उल्टा कर देना है। पीरियड के केस में वो ये वाला ट्रेंड उल्ट हो जाएगा, यानी वो टेबल आपको दिया गया है, आपने उस टेबल को बिल्कुल माइंड में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जब आप कंफ्यूज हो गए आपने कुछ ना कुछ गलती वहाँ पे कर देनी है, तो मेहरबानी करें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर माइंड रह के आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, इसको समझना है पहले। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया और आपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। देन आपके पास आता है जी तीसरा SLO बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा SLO बेस्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स हैं, दोनों का मेटालिक करैक्टर कंपेयर करना है कि किस एलिमेंट का मेटालिक करैक्टर ज़्यादा किसका कम। अब ये भी SLO बेस्ड क्वेश्चन, और इसका आंसर उस टेबल के अंदर दिया हुआ है, टेबल को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, सोडियम और क्लोरीन दोनों एक ही पीरियड के अंदर है, ठीक हो गया, और क्लोरीन जो है वो राइट साइड पे है, सोडियम जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अब जो मेटालिक करैक्टर है वो जब आप पीरियड के अंदर मूव करके आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक करैक्टर कम होता है। इट मीन्स कि जो एलिमेंट आपके बिल्कुल राइट पे होगा उसका मेटालिक करैक्टर कम होगा, लेफ्ट वाले का ज्यादा होगा। तो क्लोरीन का मेटालिक करैक्टर सोडियम से कम होगा, यानी सोडियम विल बी मोर मेटालिक एज कम्पेयर टू क्लोरीन। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जब देखने को मिलेंगे
तो आपके पास वो जो टेबल है उसको आपने उसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप इन एसएलओबीएस क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। कि किसी भी एलिमेंट की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है जी 11। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब उसको याद करते हैं तो उन्होंने बस सिंपल सा रट्टा लगाया होता है, सम टाइम पेपर के अंदर जाके वो भूल जाते हैं। तो मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा, और लाइफ टाइम के लिए आपको इंशाल्लाह याद रहेगा, और आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक ट्रिक सिंपल सा याद रख लेना है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल। ये जितने मैंने आपके सामने लिख दिए ना, यहाँ तक आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैट्रिक लेवल तक तो ये ट्रिक 100% आपका काम करेगा। अब आपने क्या करना है, ये जस्ट मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल्स। ये आपने सारे सब शेल्स इस तरतीब से आपने ये जुमले आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है जी। अब नंबरिंग किस तरीके से आपने देनी है, जहाँ जहाँ आपको एस नज़र आ रहा है आपने एस की सबसे पहले काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ जहाँ आपको पी नज़र आएगा आपने पी से उसकी 2 से उसकी नंबरिंग पी की स्टार्ट करनी है। 2 3 4 5 6। डी की नंबरिंग आपने 3 से स्टार्ट करनी है। डी आपको सबसे पहले कहाँ पे नज़र आ रहा है जी, ये मुझे नज़र आया आपने 3 4 5। एफ की नंबरिंग आपने 4 से स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ तक सब समझ आ गई जी आपको। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। ये अगर आपको एस की शक्ल में लग रहा है तो ये हमारा 5 है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, हमें ये पता है कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आते हैं। ये सब शेल्स जिनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इतने इतने आते हैं। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, एटॉमिक नंबर कितना है जी, टोटल 11, यानी 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने उन 11 इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल्स के अंदर फिल करना है। अब आप क्या करेंगे जी, 2 2 6। अब इस एस के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं जी, 2। लेकिन आपके पास बचे कितने हैं, 2 4 6 10 हो गए। अब इसके अंदर आप डाल तो 2 सकते हैं, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन रहा ही एक है, तो आपने क्या करना है जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालने के बाद आपने इसको एक डब्बा बनाए। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और एलिमेंट आ जाता है लाइक जिसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 19 होता, तो आप क्या करते, 2 4 6 2, ये कितने बन जाते, 4 6 10 और 2 12 12, और इसके अंदर 6 18, और इसके अंदर 1 डालते तो 19 एटॉमिक नंबर अगर आपके पास होता तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूं लिख देते। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, और कोई रटा लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है कि पहले एस आएगा या पी आएगा या 3D आएगा। कोई उसका एक सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक बता दी है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। यूँ लिखने के बाद आपने एस की काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर दी थी, 1 2 3। जहाँ जहाँ आपको ऐसा नज़र आता है आप काउंटिंग करें। पी की काउंटिंग आपने स्टार्ट ही 2 से करनी है, डी की काउंटिंग आपने स्टार्ट ही 3 से करनी है, एफ की काउंटिंग आपने स्टार्ट ही 4 से करनी है। तो इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बड़े ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझा दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते कैसे हैं। तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं या शेल्स बनाते हैं, तो आप ग्रुप और पीरियड जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है, आज एक मैं नया एलिमेंट लेता हूँ, दैट इज़ मैग्नीशियम Mg12।
यानी एटॉमिक नंबर जो है वो मैग्नीशियम का 12 है। तो मैं चाह रहा हूँ जी कि मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखूँ, देन मैं इसका ग्रुप और पीरियड जो है वो आइडेंटिफाई करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। अब एस को अपने 1 से नंबरिंग उसकी स्टार्ट करनी है। इसकी डिटेल वीडियो मेरे पेज पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से उठा लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखते हैं। पहले सिर्फ आपने एस की नंबरिंग करनी है, देन आपने पी की नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। 2 और 3 हो गया। अब आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। 2, 4, इसके अंदर 6 आ जाएंगे। इसके अंदर अगेन आपके पास 2 आएंगे, तो पूरे गिन लेते हैं कि 2, 4, 4 और 6 10 और 2 12। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ तक पूरी हो जाती है। तो आप इसको ज़रा इस तरीके से कर लेंगे, तो ये इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये 9th की केमिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल पेपर के अंदर आया होता है कि किसी भी एलिमेंट को आपने लोकेट करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बहुत आसान है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए उसको लोकेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे यूँ, और यहाँ आप चेक करेंगे कि गिनती का सबसे बड़ा नंबर जो पहले लिखा हुआ है वो कौन सा है। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सबसे बड़ा गिनती का नंबर जो है ये यहाँ से हमारे पास वो 3 है जी। ठीक है, तो गिनती का सबसे बड़ा नंबर जो 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये 3 है इसका पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर जो है उसका 3 हो गया। अब गिनती के सबसे बड़े नंबर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 2। तो ये 2 जो है ये इसका ग्रुप नंबर है। तो अगर आपने वेरीफाई करना तो आप पीरियोडिक टेबल ज़रा खोल लें, और पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप जाएंगे तो थर्ड पीरियड के अंदर और सेकंड ग्रुप में ये एलिमेंट मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा। तो ये तरीका है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप उसका ग्रुप और पीरियड नंबर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम शेल्स की तरफ आते हैं, यानी बोहर मॉडल बना के ग्रुप और पीरियड नंबर निकालना है, देन आपने क्या करना है जी? न्यूक्लियस बनाना है, उसके अंदर लिख दें उसका सिंबल, पहला शेल, दूसरा शेल, और देन आप इलेक्ट्रॉन साथ साथ इन करते पुट करते जाएं। पहले शेल, पहले तो न्यूक्लियस आपने बनाया उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालने। दूसरी शेल के अंदर आपने, यानी पहले शेल के अंदर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, देन आपने दूसरी शेल के अंदर आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आते हैं। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं जी? 10। और फिर आपने बनाना है जी इसका थर्ड शेल, और थर्ड शेल में आप डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 ही बच जाते हैं। आप काउंट कर लें, 2, 8, 10 और 2, 12। अब इसकी मदद से आपने ग्रुप और पीरियड नंबर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ये बोहर मॉडल बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, देन आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको ये दोबारा सिखा दूंगा कि आपने किस तरह शेल्स बना के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह पुट करने हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, वो ये है कि इसकी मदद से, बोहर मॉडल की मदद से आपने ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आप शेल्स काउंट करेंगे कि टोटल शेल्स हैं कितने। 1, 2 और 3। 3 आपके पास शेल्स हैं, तो जितने आपके पास शेल्स होंगे वो होगा जी आपका पीरियड नंबर। और जो आखिरी शेल है, यानी वैलेंस शेल है, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो वैलेंस शेल या आखिरी शेल ये वाला था, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसका होगा ग्रुप नंबर। तो आज मैंने आपको ये 1 मिनट के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे किस तरह, बोहर मॉडल किस तरह बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और शेल की मदद से, बोहर मॉडल की मदद से आप ग्रुप और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई। जी बच्चों, ये थे वो तमाम क्वेश्चंस के जो कि ना सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चंस बताए गए, बल्कि उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी आपको देने की पूरी कोशिश की गई। और इस शॉर्ट से टाइम में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है, मैंने तो अपनी भाई पूरी कोशिश कर दी है। अब आप लोगों की बारी है कि आप एक तो ये वीडियो अमानत के तौर पे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने कम अज़ कम 20 नंबर तो पक्के कर लें। और आप लोग भी अब फटाफट से वीडियो वगैरह बंद करने के बाद इन क्वेश्चंस की एक दफ़ा थारो प्रैक्टिस करें, दोबारा से इन क्वेश्चंस को लिख के इनकी प्रैक्टिस करें, और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल पक्का कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपको जैसे ही आपका पेपर आपके सामने आता है तो आपको देखने को लाजमी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।